दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन आपका है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम, आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने जा रही है। और इस वीडियो में बात करेंगे आगे इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से लगना शुरू होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्म आप किस वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं और अप टू कितनी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े जितने भी आगे अपडेट रहेंगे उसके अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, ये जो नोटिस निकाला गया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये आपकी रहेगी फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025। जिन्होंने 10th पास कर रखी है और यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे बात करें तो किन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी दैट फ्रेश रिन्यूएबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू एकेडमिक ईयर 2024-2025 के लिए लगने जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं और इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से लगना शुरू होंगे। देख सकते हैं ऑनलाइन ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द एनएसपी पोर्टल फॉर द स्टूडेंट्स 27 नवंबर से ये जो पोर्टल है ये एक्टिव हो जाएगा, तब से आप फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी 27 दिसंबर जो है डेट रहेगी, यानी कि 1 महीने का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर वेरिफिकेशन भी इसी के दौरान होगी। देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर ऑन एनएसपी पोर्टल, इसी के दौरान आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। आप पोर्टल चेक करते रहिएगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये भी वेरिफिकेशन को लेकर ही है। ये भी देख सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है 1 मंथ का बताया जा रहा है वेरिफिकेशन वाला, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे ना पूरी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एसटी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन JNK आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर रह रहे हैं, जैसे वो वेरियस कोर्स करना चाहते हैं जैसे डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेस, BD, MPhil, PhD, प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्रीज कोर्सेस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल्स, हायर एजुकेशन स्कूल्स, ये सब यहाँ पे रहेगा। तो आगे बात कर लेते हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द स्टूडेंट शुड बिलोंगिंग टू द एसटी कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम है। मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अदर मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए सीधा एलिजिबल नहीं होंगे और सीधा बाहर हो जाएंगे। स्टूडेंट शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी, यानी कि आपने 10th करी होनी चाहिए या फिर 12th करी होनी चाहिए, और एनी हायर एग्जामिनेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो एनी हायर एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आपने इसे हायर भी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और थर्ड क्राइटेरिया देख सकते हैं, द फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड 2.50 लाख, यानी कि आपकी 1 साल की इनकम, आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2.50 लाख से अगर आपकी कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। द स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको आप सभी को पता ही है कि एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने पड़ता है। तो द स्टूडेंट शुड हैव ए वैलिड अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक लिंक्ड सीडेड विद आधार एंड मोबाइल नंबर। जो आपका बैंक अकाउंट है देख सकते हैं शेड्यूल्ड बैंक, ये आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मैंडेटरी यहाँ पे रखा गया है। आधार सीडिंग्स विद अकाउंट इज कंपल्सरी फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए रहेगा। आप सभी को पता है कि इस पे OTP वगैरह आते हैं तो ये आप करवा लेना लिंक। द स्टूडेंट शुड नॉट गिव गेटिंग एनी अदर स्कॉलरशिप आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाकी ये वाली जो वेबसाइट है जिसका https.dbtribal.gov.in, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं अदर जो आपका क्राइटेरिया देखने के लिए। और बाकी देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये जो स्कीम है ये निकाली गई है। रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं ये आपकी 2024-25 सेशन के लिए रहेगी। और बाकी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। बाकी आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ST कैटेगरी का। फिर स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तहसील से आपकी जो भी तहसील है वहाँ से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और 2.5 लाख से कम आपकी जो इनकम है वो आपकी होनी चाहिए।
उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड ऑफ द हेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर स्कूल्स। अगर आपने 10th कर रखी है तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल से बनवाइएगा। अगर आपने 12th कर रखी है तो मतलब जिस भी आप अभी क्वालिफिकेशन में हो चुके हैं, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने 12th कर रखी है तो आप 12th से बोनाफाइड करवाइएगा। तो अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है तो आप एडमिशन वहाँ से बोनाफाइड वहाँ से भी बनवा के ले सकते हैं। फीस रिसिप्ट देख सकते हैं इन ओरिजिनल विद नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट एंड क्लास, मिस्टर डुलाई, सील्ड एंड साइंड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा ये किया जाएगा। और फिर स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स आपकी लगेंगी, प्रमोशन सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइड, आपका एग्जामिनेशन सेमेस्टर आपका रहेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अगर आप अभी सेकंड ईयर में पहुंच चुके हो तो आपकी फ़र्स्ट ईयर की सेमेस्टर की जो कॉपी है मार्कशीट की वो लगेगी यहाँ पे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके देखने को मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि स्कैंड कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग द एफिडेविट आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आप फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि स्कैन कॉपी ऑफ प्रमोशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स आपकी जितनी भी है उसकी कॉपी से यहाँ पे लगेगी। फिर इसके बाद वैलिड हॉस्टलर सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूट ड्यूली सील्ड एंड साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर उसके बाद स्कैंड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक की जो कॉपी है वो यहाँ पे रहेगी, जिसपे आपका अकाउंट होल्डर नेम होता है, एड्रेस, एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच और IFSC कोड दिया होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और स्कीम्स के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं मैंने PDF यहाँ पे डाल दिया है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल डी लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बस यही था हमारा आज का वीडियो।